नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हर देश अपनी एक अलग पहचान रखता है, चाहे वो किसी भी देश की बात हो। बहुत सी अलग अलग पहचान होती है। जैसे हमारा भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, यहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ का संविधान लचीला है लेकिन मजबूत बहुत है, इसलिए अलग अलग पहचान है। वैसे ही एक नाम आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का नाम आते ही जुबान पर कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं, दिमाग में कई तरह के अपने आप ही उत्तर शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरबिया में ऐसा क्या होता है? सऊदी अरबिया तेल के मामले में बहुत ताकतवर देश है। वहां पर पानी कम और तेल ज़्यादा मिलता है। यहां पर पानी का संकट मिटाने के लिए बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब यहां पर पानी की समस्याएं नहीं हैं। पहले यहां पर समुद्रों से पानी को फिल्टर किया जाता था, लेकिन अब ऐसे प्रोजेक्ट बहुत से बन चुके हैं जिसको समुद्र से पानी ला करके इसको एक प्रकार से सही कर दिया जाता है और पानी पीने लायक बना दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपने सुना है मक्का और मदीना जैसा नाम। मक्का और मदीना पवित्र स्थान है और इस नज़र से वहाँ पर हर कोई ज़मीन लेना चाहता है। इसलिए मक्का दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है, जहाँ पर हर कोई जाकर के अपना एक प्लॉट लेना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। इसलिए पूरी दुनिया का सबसे महंगा स्थान बन गया है मक्का और मदीना। मक्का और मदीना में बहुत कम लोगों को एंटर होने दिया जाता है, क्योंकि उस जगह की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि महंगी जगहों पर अगर आम आदमी आने लग जाए तो उस जगह की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लग जाएगी, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। उन्होंने इस जगह को अब तक बहुत शानदार बनाए रखा है और इसीलिए हर साल बहुत कम लोगों को यहाँ एंटर होने की इजाज़त मिलती है। अब हम बात करते हैं वहाँ पर गाड़ियों की। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ सऊदी अरबिया में मिलती है। हमारे यहाँ पर बहुत सस्ती गाड़ियाँ हैं। अगर यहाँ पर 5-8 करोड़ की भी गाड़ी है, अगर 20 करोड़ की भी गाड़ी है, तो वो बहुत ही सस्ती गाड़ी कहूँगा, क्योंकि सऊदी अरबिया में कम से कम 5-7 अरब की गाड़ियाँ भी होती है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ये उनके कायदे और कानून और कुछ उनके रहीसी इलाके। अब हम बताते हैं आपको कि सऊदी अरबिया में आज तक किसी संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र ग्रंथ कुरान या फिर मोहम्मद साहब का लिखा हुआ संदेश को ही अपना संविधान मानते हैं। वो कभी भी अपनी किसी किताब को संविधान का रूप नहीं देते हैं। यानी कि एक तरह से कहें कि वहाँ पर कोई संविधान है ही नहीं, वहाँ पर कोई कानून है ही नहीं। आज तक कोई कानून वहाँ बना ही नहीं है। जो कुरान में जो बातें लिखी गई है उसी कुरान के द्वारा वो अपने संविधान को चलाते हैं, वो अपने नियम और कायदे को चलाते हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरबिया में, और कहा क्या जाता है, रियलिटी है ये, कि अगर चोर कोई चोरी करता है तो उसको वो वापस चोरी करने का मौका वहाँ की जो राजतंत्र है वो नहीं देता है, वहाँ की शरीयत है वो नहीं देते हैं। अगर किसी ने चोरी की, हाथों से चोरी की है, तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर मुंह से चोरी की है तो उसका गर्दन काट दिया जाता है। अगर कोई पैरों का इस्तेमाल करके अगर पैरों से चोरी की है तो उसके पैर काट दिए जाते हैं। यानी कि उसे दोबारा उस अंग से अपने आप को प्रदर्शन करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। जिस भी अंग से वो चोरी करेगा वो अंग उसके सरेआम काट दिए जाते हैं। इसलिए वहाँ चोरी होने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर आप अपनी महंगी गाड़ी से, अगर गाड़ी के विंडोज़ नीचे हैं और अगर आपका कीमती सामान उस गाड़ी में पड़ा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको चोरी होने की कोई भी नीड नहीं मिलेगी। वहाँ पर चोर चोरी करने से पहले घबराएगा। अगर वहाँ पर 100 चोरियाँ हुई है तो आज तक 100 चोरों के हाथ काट दिए गए हैं। इसलिए वो चोर वापस तो चोरी करने से रहे, परंतु इसके साथ साथ जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनसे प्रेरित होते हैं, और यही कारण है कि सऊदी अरब में कभी कोई चोरी नहीं होती। ये कुछ ऐसी बातें थी जो बातें जानना बेहद ज़रूरी थी। अब हम महिलाओं की ज़िंदगी में बात करते हैं। एक फोटोग्राफर सेशन के दौरान एक इंग्लैंड से एक महिला को सऊदी अरब में भेजा गया कि आप कुछ फ़ोटोज़ हैं वो सऊदी अरेबिया से लेके आए। वो अपने एक लेख में लिखती है कि मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ की महिलाओं की ज़िंदगी नरक है।
वहाँ पर महिलाएं आज़ाद नहीं है, वहाँ पर घर में बंद रहती है। अगर महिलाओं को कोई फ़ोटो खींचनी है तो वो फ़ोटो सही कभी नहीं खींच सकती। पहले सऊदी अरबिया में सिनेमा की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ की जो शरीयत है, वहाँ का जो कानून है, वहाँ का जो संविधान है, वहाँ का जो राजा है, उसने सिनेमा को अलाउ कर दिया है। पहले लोग दूसरे देशों में जाया करते थे वहाँ के फ़िल्म देखने के लिए, लेकिन अब वहाँ पर फ़िल्म की जो परमिशन है वो मिल चुकी है। लेकिन कौन सी फ़िल्म चलाई गई है, अगर कोई रोमांटिक सीन ज़्यादा है तो वो वहाँ पर फिल्म नहीं चलाई जाएगी। इसलिए भारत में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो संशोधित होकर के सऊदी अरबिया के बैनर तले लगती है। तो वहाँ पर फिल्म देखने की इजाज़त महिलाओं को भी नहीं है। सिनेमा हॉल में आप महिलाएं नहीं जा सकती, लेकिन उनको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो महिलाएं वहाँ जा सकती है। उस फोटोग्राफर ने देखा कि अगर कोई महिला चौराहे पर खड़ी है और अगर वो कोई फ़ोटो लेती है तो तुरंत उसको फटकार का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ पर किसी महिला को अगर फटकारा जाता है तो उसके परिचित व्यक्ति फटकार सकते हैं या उसके घर वाले फटकार सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कोई महिला अपने कैमरा से फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही है या रील बनाने की कोशिश कर रही है तो सऊदी अरबिया के हर आदमी को इजाज़त है कि वो उस महिला को थप्पड़ तक लगा सकता है, वो उसको फटकार तक लगा सकता है। इतनी पाबंद में वहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है। वहाँ की महिलाएं सर से लेकर के पाँव तक पूरी की पूरी ढकी हुई होती है। सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखें ही खुली रहती है और बस आंखों का कोई भी दीदार करे उनसे उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ तक भी अगर कोई चीज़ दिख जाती है तो वहाँ का कानून ये कहता है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के उसे फटकार सकता है, थप्पड़ लगा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये एक बहुत ही लूज़ पॉइंट है सऊदी अरबिया का, जो महिलाओं में इतना बड़ा अंतराल आज 21वीं सदी में भी हमें देखने को मिलता है। पहले महिलाएं विदेश में नहीं जाया करती थी, विदेश में जाने पर महिलाओं को रोक थी, लेकिन अब महिलाएं विदेश में जा सकती है। अब कुछ बदलाव है, जो बदलाव किए गए हैं। वहाँ की महिलाएं कुछ भी नहीं खा सकती, मतलब बाहर जाकर के कुछ भी ऐसा नहीं खा सकती जिसके ऊपर सॉस हो। अगर वहाँ पर सॉस हो तो वो आप नहीं खा सकते। सॉस पूरी तरह से सऊदी अरबिया में बैन है। जिस प्रकार से आपने भारत में या अन्य कंट्री में महिलाओं को अपनी आज़ादी से सामान खरीदते देखा है या इधर उधर जाते देखा है, वो आज़ादी वहाँ आज भी महिलाओं के पास नहीं है। सूअर के मांस पर पूर्णतः रोक है और वहाँ पर इस मांस का उपयोग करना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देना है। वहाँ पर इतने पैसे हैं कि उस पैसों से अय्याशी वहाँ का हर व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति को कर सकता है। परंतु महिलाओं के लिए ये एक जंजाल बना हुआ है। महिलाएं वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर, वहाँ पर अपने मोबाइल से फ़ोटो तक नहीं क्लिक कर पाती। उसने देखा है, फोटोग्राफर ने, कि कई महिलाएं कई सालों से एक बंद कमरे में हैं, उन्हें सूरज की किरणें तक नसीब नहीं होती, उन्हें उस कमरे से बाहर निकलना भी एक गैर कानूनी माना जाता है। और अगर ऐसा कोई महिला करती है तो उसके साथ बहुत कठोर रवैया अपनाया जाता है। ये सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी सच्चाई थी जिस सच्चाई से आपको आज बताना ज़रूरी था। वैसे हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया में पानी कम और तेल ज़्यादा मिलता है। बहुत सी अच्छाई है, ऊंचा टावर जैसे बुर्ज खलीफा, ये सारी चीज़ें हम सभी अच्छे से जानते हैं। क्या आप महिलाओं की ज़िंदगी पर भी कभी कोई चर्चा करना चाहता है? शायद ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो सऊदी अरबिया की महिलाओं को लेकर के आज चिंतित हैं और चिंता कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसलिए वहाँ की कोई खबर महिलाओं संबंधी बाहर नहीं आती है। इसीलिए वहाँ पर महिलाओं की फ़ोटो लेना मना है, ताकि उनके देश की बात बाहर न जाए। धन्यवाद।